हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीनूस इंग्लिशपीडिया। जो पहली बार मेरे चैनल के पे आए हैं उनको मैं बता दूं दैट माय नेम इज़ मिसेस रीनू बांसल। मैं एक पीजीटी हूं जो पिछले 17 सालों से 10th 11th एंड 12th को पढ़ा रही हूं। और जितनी बार भी मैंने पढ़ाया है मैंने हर बार कुछ ना कुछ नया सीखा है। यू नो दैट इज़ व्हाट मेक्स टीचिंग सो एक्साइटिंग, दैट यू गेट टू लर्न सो मेनी न्यू थिंग्स एवरी टाइम। And already, just for your information, that a few days back I uploaded the adventure part 1, जिसमें वो पार्ट ऑफ द स्टोरी है जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है। और इस पार्ट को जो भी हम करने वाले हैं उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, रेलिवेंट बनाने के लिए पार्ट 1 देखना इज़ एडवाइजेबल। बाकी थोड़ा बहुत बेसिक बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत आपको अभी भी बता दूंगी। So before I start, a quick recap of the writer. तो हमारे इस कहानी के राइटर हैं जयंत नार्लिकर। He was born on July 19, 1938 at Kolhapur, which is in Maharashtra, India. And उनको काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं लाइक पद्म विभूषण, पद्म भूषण। उनका जो स्टोरी लिखने का जो जॉनर है दैट इज़ साइंस फिक्शन। वो नॉवेल्स भी लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं, एंड इन ऑल द थ्री लैंग्वेजेस, इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी। सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस बुक्स वर द रिटर्न ऑफ वामन, Introduction to Cosmology, The Lighter Side of Gravity, An Introduction to Relativity, and Seven Wonders of the Cosmos. All these books you can observe are books on science fiction. So coming to the chapter, इस chapter का जो theme है that is alternate history. It is not dealing with time travel. वो ना तो past में जा रहा है ना present में जा रहा है, वो उसी time period में है, बट जिस इंडिया में है उसकी हिस्ट्री चेंज हो गई है, एक alternate हिस्ट्री आ गई है। एंड दिस इज रिलेटेड टू द कैटेस्ट्रॉफी थ्योरी। कैटेस्ट्रॉफी थ्योरी का मतलब है जहाँ पे छोटी छोटी इंसिडेंट्स जो हैं वो बड़े बड़े चेंजेस ले आती हैं। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी इज प्रोफेसर गाय टोंडे, गंगाधर पंत गाय टोंडे। अब ये कौन है? ही इज एन एमिनेंट हिस्टोरियन। एमिनेंट हिस्टोरियन मतलब बड़े वर्ल्ड फेमस, सॉरी, बहुत फेमस हिस्टोरियन है इंडिया में। And he has written massive volumes, massive tomes on Indian history. बहुत बड़ी बड़ी किताबें उन्होंने इंडियन हिस्ट्री पे लिखी हैं। ही इज़ अ पब्लिक फिगर, लोग उनको जानते पहचानते हैं पूना में। नॉट ओनली जानते पहचानते हैं बट ही इज़ इन मच डिमांड। जब भी कोई पब्लिक फंक्शन होता है तो उसमें स्पीक करने के लिए उन लोग चाहते हैं प्रोफेसर गाय टोंडे को सुनना। एंड ऑलरेडी उन्होंने 999 फंक्शंस के ऊपर प्रिसाइड किया है, उन्होंने टॉपिक्स डिलीवर किए हैं। एंड पूना में ही इज वेल एस्टैब्लिश्ड एज अ लीडिंग ओरेटर। अब हुआ क्या था, कहानी का पीछे का पार्ट क्या था? गंगाधर पंत हिस्टोरियन है और उनका जो 999 सेमिनार था, he has spoken about the catastrophe theory. Catastrophe theory, I've already told you, talks about how small incidents can lead to big changes. तो वो उनका जो 100th सेमिनार है उसका टॉपिक है बैटल ऑफ पानीपत। और वो कैटास्ट्रॉफी थ्योरी के साथ लिंक करते हुए सोच रहे होते हैं कि अगर मतलब मराठास बैटल ऑफ पानीपत ना हारते तो इंडिया की हिस्ट्री क्या होती। और ये सोच रहे होते हैं जब एक्सीडेंट होता है, एंड ड्यू टू विच ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन द ऑल्टर वर्ल्ड, ऑल्टर इंडिया। अब एक्सीडेंट के बाद जो कुछ भी हुआ उनके साथ, दैट इज ऑलरेडी देयर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो, द एडवेंचर। एनीवेज, नाउ राइट नाउ एट दिस पॉइंट जब आपका चैप्टर शुरू होता है तो प्रोफेसर गाय टोंडे इज ऑन हिज वे टू बॉम्बे फ्रॉम पुणे। वो एक ट्रेन में है, वो बॉम्बे जा रहे हैं। और उन्होंने जो पूना में चेंजेस देखे और जो भी वो ट्रेन में चेंजेस देख रहे थे उनसे उनको एक रियलाइजेशन होता है कि इसका रूट कॉज क्या है। वो तो लाइब्रेरी में ही जाकर पता चलेगा, हिस्ट्री बुक्स में ही ढूंढकर मुझे फैक्ट क्या है, रियलिटी क्या है, वो सब पता चलेगी। आफ्टर हिज रिसर्च इन बॉम्बे उनका प्लान है टू रिटर्न टू पुणे and talk to Rajendra Deshpande. Rajendra Deshpande was the person who had given him material to read on the catastrophe theory.
which was the topic of his 999th सेमिनार। तो उनको यही होता है कि ये सारी जो बातें हैं वो मुझे शायद राजेंद्र देशपांडे एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब ट्रेन में कौन कौन से स्टेशन आते हैं? दैट इज लोनावला, करजात, कल्याण एंड सरहद। लोनावला से कल्याण तक लेकर तो उनको कोई मेजर चेंज रास्ते में नजर नहीं आया, बट सरहद में देयर वाज एन एंग्लो इंडियन, एंड एंग्लो इंडियन इज अ ब्रिटिश पर्सन जिसका जन्म इंडिया में हुआ है, एंड दिस पर्सन वाज इन यूनिफॉर्म और वो ट्रेन में जा रहे थे। ही वाज चेकिंग परमिट्स टू बॉम्बे। उस ऑल्टर इंडिया में बॉम्बे में जाने के लिए यू नीडेड स्पेशल परमिट्स, सो दैट इज अगेन एक्सप्लेन्ड इन पार्ट 1। एंड आफ्टर सरहद जो स्टेशन आया दादर, एंड फाइनली उनका जो डेस्टिनेशन था दैट वाज विक्टोरिया टर्मिनस। नाउ ऑन द ट्रेन उनके साथ कुछ वाइट जेंटलमैन भी बैठे थे, एंड देयर वाज अ मुस्लिम जेंटलमैन आल्सो, हिज नेम वाज खान साहिब। एंड खान साहिब की जो जर्नी थी इट वुड पूना से वो आ रहे थे। अब बॉम्बे उतरकर उन्होंने फ्रंटियर मेल, दैट इज द नेम ऑफ अनदर ट्रेन, वो पकड़ के दिल्ली जाना था। फ्रॉम दिल्ली ही वुड गो टू लाहौर, एंड फ्रॉम लाहौर ही वुड गो टू पेशावर। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या था? इसका सिग्निफिकेंस ये था कि जो इंडिया, पैरेलल वर्ल्ड का जो इंडिया था वो अनडिवाइडेड था, वो इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड नहीं हुआ था, एंड इट वाज फ्री फ्रॉम द ब्लडी लेगेसी ऑफ पार्टीशन। ब्लडी लेगेसी मतलब हमारी जो हिस्ट्री है, इंडिया और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो बहुत खून खराबे वाली है। इट इज़ अ वेरी डिस्ट्रेसिंग हिस्ट्री, बहुत दर्द देने वाली हिस्ट्री है। तो ये ऑल्टर इंडिया में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं हुई थी। इंडिया एंड पाकिस्तान वर नॉट डिवाइडेड। अब जब वो विक्टोरिया टर्मिनस पे उतरे तो ही वॉज वेरी अस्टाउंडेड, वो बड़े शॉक्ड हुए देखकर कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अभी भी मुंबई में है। इट वॉज अलाइव एंड फ्लरिशिंग, उसका पूरा मतलब उसमें पूरे जोर शोर से काम हो रहा था। उसका पूरा ग्रैंड इम्पोजिंग बिल्डिंग, उनका जो हेड क्वार्टर्स था वो अभी भी बिल्कुल भरपूर था इंडिया में। और उनके हिसाब से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो हिस्ट्री में को वो जानते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज वाउंड अप आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857। वाउंड अप मतलब इट वाज डिमोलिश, खत्म कर दिया गया था। बट यहाँ इस ऑल्टर इंडिया में तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो नाउ दैट इज द सेकेंड चेंज कि पेशावर भी इंडिया में है, बट बॉम्बे इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश। बॉम्बे में अभी भी ब्रिटिश का राज चल रहा है। अब उनका प्लान बॉम्बे आने के बाद मेन प्लान तो उनका यही था, टू सर्च फॉर हिज सन विनय गायतोंडे हु वाज वर्किंग एट फोर्ब्स। तो जब वो फोर्ब्स बिल्डिंग जा रहे थे, ही ऑब्जर्व द स्ट्रीट्स, जो स्ट्रीट्स में शॉप्स थी, बिल्डिंग्स थे, उन सबके नेम डिफरेंट थे, उनका अपीयरेंस डिफरेंट था। ऐसे लगता था दैट ही वाज इन अ टिपिकल हाई स्ट्रीट ऑफ एनी टाउन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड की सड़कें ज़्यादा नज़र आ रही थी रादर दैन द स्ट्रीट्स ऑफ बॉम्बे। एनीवेज वो फोर्ब्स पहुंचते हैं, वो अपने सन की इंक्वायरी करते हैं, एंड ही फाइंड्स आउट कि ऐसा कोई भी आदमी उस फॉर्म में काम नहीं कर रहा। ही इज फोर्स्ड टू थिंक दैट कि इफ आई एम डेड इन द पैरेलल इंडिया, देन व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ माय सन बीइंग अलाइव? क्या पॉसिबिलिटी है कि इस ऑल्टर इंडिया में मेरा बेटा एग्जिस्ट करे? इन सब बातों का रूट कॉज जानने के लिए ही डिसाइड्स टू गो टू द टाउन हॉल, विच इज़ द लाइब्रेरी ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी। ऑलरेडी उन्होंने ट्रेन में बैठे बैठे ये सोच लिया होता है कि अगर मुझे रूट कॉज चाहिए तो ये लाइब्रेरी से ही मिलेगा। एंड उनकी जो सेकेंड उम्मीद होती है उनका बेटा, ही डजंट एग्जिस्ट इन द ऑल्टर इंडिया, तो लाइब्रेरी इज़ द ओनली सोल्यूशन। वो वहाँ जाके अपनी रिसर्च शुरू करते हैं, एंड वो जो उन्होंने किताबें लिखी हैं वो सारी किताबें निकाल कर पढ़ना शुरू करते हैं। एंड द फर्स्ट 4 वॉल्यूम्स, दैट इज द वॉल्यूम 1 दैट इज अशोका, वॉल्यूम 2 समुद्रगुप्ता, वॉल्यूम 3 वाज ऑन मोहम्मद गोरी, एंड वॉल्यूम 4 वाज ऑन औरंगजेब। ये 4 वॉल्यूम्स जो थे वो हिस्ट्री वही थी विच ही न्यू, बट ही ऑब्जर्व दैट द लास्ट वॉल्यूम, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे विच ही डिड नॉट अंडरस्टैंड। राइटिंग स्टाइल उन्हीं का था, वर्ड्स उन्हीं के थे, बट द हिस्ट्री विच वॉज रिटन वॉज नॉट एट ऑल वॉट ही न्यू।
अब उनके हिसाब से जो बैटल ऑफ पानीपत था, दैट वाज द 5th वॉल्यूम, उसमें मराठास की हार हुई थी। बट इन द वॉल्यूम दैट ही वाज रीडिंग उन्होंने पढ़ा कि मराठास हैड वन द वॉर, नॉट ओनली वन इट बट वन इट हैंडसमली। वन इट हैंडसमली का मतलब होता है कि बहुत बड़ी जीत थी। जो मुगल्स थे वो बहुत बुरी तरह से हराए गए थे। इनफैक्ट अब्दली जो था, जो मुगल रूल का जो वहाँ पे लीडर था, उसको बुरी तरह से हरा के बल्कि काबुल तक वो छोड़कर आए थे। और ये मराठा आर्मी वाज लेड बाय सदाशिवराव भाऊ और उनके नेव्यू, नेव्यू का मतलब होता है उनका भांजा या भतीजा, एंड हिज नेम वाज विश्वास राव। ही वाज अ वेरी यंग बॉय। एंड राइटिंग, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि राइटिंग स्टाइल उनका था, बट वो ये अकाउंट, वो ये हिस्ट्री अपनी लाइफ में पहली बार पढ़ रहे थे। अब ये मराठास की जीत का रिजल्ट क्या था? यू नो, इट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पावर स्ट्रगल इन इंडिया व्हिच हैड चेंज्ड इंडियाज हिस्ट्री। तो अब मराठास की जीत का असर क्या हुआ था कि मराठास का जो मोरल है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बहुत बूस्ट हो गया था, वो बड़े हाई लेवल पे पहुंच गया था। इस बूस्ट के कारण उन्होंने वॉर जीता। और सॉरी, वॉर जीतने के कारण ही मोरल उनका बूस्ट हुआ था। एंड उन्होंने नॉर्दर्न इंडिया में अपनी सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश करी थी। सुप्रीमेसी मतलब अपना रूल। उनका ये रूल देखकर, उनकी ताकत देखकर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम था, एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम मतलब जो उन्होंने सोचा था कि हम पूरे इंडिया पे रूल करेंगे धीरे धीरे, उनको वो शेल्फ करना पड़ा। शेल्फ करना मतलब है दे हैड टू पोस्टपोन इट, स्टॉप इट फॉर द टाइम बीइंग। और उनका जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो इन्फ्लुएंस था, वो छोटी-छोटी जगहों पे रह गया था, लाइक बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। जस्ट लाइक द यूरोपियन राइवल्स, जो पोर्चुगल और फ्रांस, मतलब जो पोर्चुगीज और फ्रांस ने जैसे गोवा में रूल किया था, तो वो सिर्फ गोवा में ही रूल कर पाए थे। तो इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भी सिर्फ बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में ही रूल कर पाई। सेकेंडली, जो पेशवास थे, मराठास को पेशवास बोला जाता है, उन्होंने मुगल रेजिम को पपेट बना के रखा। पपेट का मतलब है कि उनके इशारों पे मुगल रेजिम वर्क करती थी। वो जो कहते थे मुगल्स, सॉरी, मराठास, जो पेशवास कहते थे, मुगल्स को वही करना होता था। Not only did they make the Mughal regime a puppet, but they introduced many centers of science and technology. उन्होंने रियलाइज किया कि इंडिया को ग्रो करने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। साइंस और टेक्नोलॉजी में भी उन्होंने ब्रिटिश एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया, बट नॉट टू टीच द पीपल, द स्टूडेंट्स, बट टू टीच द टीचर्स। ये इसलिए इम्पोर्टेंट था, अगर वो बच्चों को पढ़ाते तो हमेशा जो ऑल्टर इंडिया था वो ब्रिटिश के ऊपर डिपेंडेंट होता था फॉर एनी न्यू एडवांसमेंट। बट टीचर्स को पढ़ाने से क्या हुआ कि टीचर्स बिकम इक्विप्ड, दे बिकेम इक्विप्ड विद द विद द रिसोर्सेज टू टीच ऑल फ्यूचर इंडियन जनरेशंस। तो उन्होंने बड़े समझदारी के साथ अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाया, rather देन बिकमिंग द स्लेव्स ऑफ द ब्रिटिश। उसके अलावा उन्होंने जो लोकल सेंटर्स थे, उनको बड़ा सेल्फ सफिशिएंट बनाया। उनके लिए सारी चीज़ें, सारी नॉलेज ऑलरेडी इकट्ठा अपने आप से करी। दे डिड नॉट डिपेंड ऑन द ब्रिटिश फॉर एनीथिंग। नाउ एज टाइम पास्ड, इंडिया मूव टुवर्ड्स अ डेमोक्रेसी। जो पेशवा रूल था वो ग्रेजुअली रिप्लेस हुआ बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडीज। बट जो सल्तनत थी दिल्ली में, इट सर्वाइव्ड इवन दिस ट्रांजिशन। दे वर ओनली फिगर हेड्स। जो शहनशाह ऑफ दिल्ली था, ही वॉज जस्ट अ फिगर हेड। फिगर हेड का मतलब जस्ट अ फेस, जिन्होंने रबर स्टैम्प करना होता था द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो रूलिंग पार्टी वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी, बस शहनशाह को जो भी रूलिंग होती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसको स्टैम्प ऑफ अप्रूवल देना होता था। एंड ऑन द अदर हैंड, जब डेमोक्रेसी हुआ उसके बावजूद जो मराठास थे, उन्होंने ब्रिटिश को बॉम्बे एज अ सोल आउटपोस्ट
रिटेन करने दिया, उस पे रूल करने दिया, क्योंकि ऑलरेडी ब्रिटिश ने 1908 में एक लीज साइन किया था, एक ट्रीटी साइन करी थी दैट दे वुड रूल ऑन बॉम्बे टिल द ईयर 2001। अगर आपको याद हो तो हमारी जो स्टोरी है वो जुलाई 1986 की स्टोरी है। एंड दिस रूल वुड ओनली बी फॉर कमर्शियल पर्पस। इसमें और कोई भी वो काम नहीं कर सकते थे, ओनली कमर्शियली दे कुड रूल ऑन बॉम्बे। नाउ लुकिंग एट ऑल दीज थिंग्स, जो भी उन्होंने किताबों में पढ़ा, गंगाधर पंत रियलाइज कि दिस ऑल्टर इंडिया हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी। नॉट बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी मतलब उन्होंने कभी गुलामी, जो 200 साल की हमने गुलामी की है, इस इंडिया ने कभी वो गुलामी नहीं देखी है। एंड बिकॉज ऑफ दिस इंडिया, दिस ऑल्टर इंडिया वाज स्टैंडिंग ऑन इट्स फीट। स्टैंडिंग ऑन इट्स फीट मतलब दे वर सेल्फ रिलायंट, किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे। एंड दे न्यू व्हाट सेल्फ रिस्पेक्ट वाज। उनको अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है वो पता थी। अगर आप अपने अपने आप को देखोगे तो आप अभी भी रियलाइज करोगे वी आर स्टिल द स्लेव्स ऑफ द ब्रिटिश। हम अभी भी उनको एडमायर करते हैं, उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, उनकी तरह इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। बट इस ऑल्टर इंडिया में ऐसा कोई सिनारियो नहीं था। एवरीवन हैड सेल्फ रिस्पेक्ट। द फैक्ट विच केप्ट ऑन पजलिंग प्रोफेसर गाय टोंडे वॉज कि मराठास ने बैटल कैसे जीता। जिस हिस्ट्री को वो जानते थे उसमें विश्वासराव की डेथ हो जाती है, एंड आफ्टर दैट द मराठास अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं एंड दे लूज द बैटल। बट यहाँ हाउ डिड द मराठास विन द बैटल, उनको वो चीज समझ में नहीं आई। ही वॉज गोइंग थ्रू अदर हिस्ट्री बुक्स, दैट इज भाव साहेब आंची भाकर। अगेन इट्स अ मराठी नेम। भाव साहेब इज बिग ब्रदर, आंची मीन्स उनकी, एंड बाकर इज द हिस्ट्री बुक। तो इस किताब में उनको कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस मिला एंड ही वॉज एंटेड, मतलब इनिशियली जब वो भाऊ साहेब हांची भाकर पढ़ते थे तो उन्होंने रियलाइज किया, मतलब वो ही वुड फाइंड द भाकर्स टू बी एंटरटेनिंग। कभी कभार जनरली वो डॉक्टर्ड अकाउंट्स होते थे ना, डॉक्टर्ड अकाउंट्स मतलब मन गढ़ंत कहानियां होती थी, बट कहीं ना कुछ उसमें सच्चाई उनको नजर आती थी। एंटरटेन वो जरूर होते थे, झूठी अकाउंट्स होती थी, दैट इज व्हाट वाज एंटरटेनिंग, बट सम जर्म ऑफ ट्रुथ जरूर होता था। एंड दिस टाइम व्हेन ही इन द ऑल्टर इंडिया, व्हेन ही रेड भाऊ साहेब आंची भाकर, तो उसमें उनको एक क्लू मिला कि विश्वास राव की डेथ नहीं हुई थी। एक बुलेट ऑलमोस्ट किल्ड हिम बट इट मिस्ड। तिल के दाने का फर्क रह गया था। द बुलेट डिड नॉट हिट विश्वास राव, जिसके कारण वो बच गए। एंड बिकॉज विश्वास राव बच गए, जो मराठास थे उनको एक उनको encouragement मिला to fight the Mughals with more zeal, and finally they were able to rout Abdali. So this was the crucial change जिसने पूरी हिस्ट्री बदल दी थी। ये पॉइंट आपने याद रखना है। जो पॉइंट था जहाँ पे हिस्ट्री चेंज हुई थी, दैट वाज द इंसिडेंट ऑफ द बुलेट मिसिंग विश्वासराव। विश्वासराव की डेथ ना होना बुलेट से, दैट वाज द इंसिडेंट विच चेंज द हिस्ट्री ऑफ ऑल्टर इंडिया। जब प्रोफेसर गायटोंडे ये सब पढ़ रहे थे तो लाइब्रेरी का क्लोजिंग टाइम हो गया। लाइब्रेरियन ने उनको बोला टू टू वेकेट द लाइब्रेरी। तो प्रोफेसर गायटोंडे इतना इन्वॉल्व थे, उन्होंने लाइब्रेरियन को बोला कि आई विल रिटर्न इन द मॉर्निंग, सो प्लीज डू नॉट पिक अप द बुक्स। मैं सुबह आके ये बुक्स को दोबारा रिफर करूंगा। और जो उन्होंने नोट्स बनाए थे उन्होंने बिना ध्यान दिए उन्होंने अपनी पॉकेट में डाल दिया। एंड उन नोट्स के साथ भाकर भी उनकी पॉकेट में चली गई, बट बिकॉज ही डिड नॉट पे अटेंशन टू इट तो उनको पता नहीं चला। अब लाइब्रेरी से निकलने के बाद वो एक गेस्ट हाउस में गए। उन्होंने वहाँ पे जाके थोड़ा सा खाना पीना लिया जो भी पॉसिबल था। एंड देन क्योंकि इवनिंग टाइम हो रहा था और वो सुबह से बैठे हुए थे, सो ही डिसाइडेड टू गो फॉर अ स्ट्रोल टुवर्ड्स आज़ाद मैदान। स्ट्रोल होता है छोटी सी वॉक के लिए, टहलते हुए वो आज़ाद मैदान की तरफ निकल गए। अब टहलते टहलते स्ट्रोल करते हुए वो आज़ाद मैदान पहुंच गए, वेयर अ लेक्चर वाज गोइंग ऑन। वहाँ पे लोग बैठे हुए थे और वहाँ पे लेक्चर चल रहा था।
बट जो प्रेसिडेंशियल चेयर थी वो अनऑक्यूपाइड थी। स्पीकर बोल रहा था बट देयर वाज नो वन ऑक्यूपाइंग द प्रेसिडेंशियल चेयर। और ये चीज़ जो थी ये प्रोफेसर गाय टोंडे को बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी कि मीटिंग है और चेयरमैन एब्सेंट है, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो वो क्विकली स्टेज की तरफ बढ़े चेयर पे बैठने के लिए। अब जो क्राउड वहाँ पे असेंबल्ड थी दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। उन्होंने कहा नहीं नहीं हमारे चेयर को वेकेट करो, हमने तो बहुत पहले ये रूल बनाया हुआ है कि कोई भी चेयर पे नहीं बैठेगा बिकॉज द पीपल हु सिट ऑन द चेयर डोंट डू एनीथिंग, दे हैव नथिंग टू से, दे डू नथिंग, सो वी हैव एबॉलिश्ड द ओल्ड रूल। एबॉलिश मतलब खत्म कर दिया है, प्रेसिडेंशियल चेयर पे कोई नहीं बैठेगा, जो स्पीकर है वही सबको बता देगा क्या क्या होना है क्या क्या करना है। प्रोफेसर ने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने चेयर पे बैठने की कोशिश करी, माइक में बोलने की कोशिश करी, बट क्राउड इतना वायलेंट हो गई थी दैट इट स्टार्टेड थ्रोइंग टमाटोज एंड एग्स एट प्रोफेसर गायटोंडे। उसके बावजूद जब प्रोफेसर गायटोंडे ने बंद नहीं किया बोलना, तो क्राउड उनकी तरफ दौड़ी, टू physically throw him out of the pandal. एंड दिस इज द पॉइंट, दिस इज द इंसिडेंट जो कैटास्ट्रॉफी चेंज की हम बात करते हैं। दिस वाज द पॉइंट जहां पे प्रोफेसर डिसअपियर्ड फ्रॉम आजाद मैदान, और इसी पॉइंट पे प्रोफेसर का जो स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है ऑल्टर इंडिया में इट एंडेड। अब इसके बाद जो हुआ दैट इज अगेन एक्सप्लेन्ड इन पार्ट 1। उसमें प्रोफेसर गाय टोंडे फाइंड्स हिमसेल्फ इन इन पुणे, सॉरी इन आज़ाद मैदान ऑफ बॉम्बे, और उनके बेटे को बुलाया जाता है और वो उनको लेकर जाता है। एंड बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज कि अब जो पिछले के 60 घंटे की मेमोरी है वो प्रोफेसर गाय टोंडे को बिल्कुल याद नहीं है। एंड वो सोचते हैं कि चलो मैं पुणे जाके देखता हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट वो बड़े परेशान है बिकॉज ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज मेमोरी, ही नेवर फॉरगॉट एनीथिंग। तो जब वो पुणे जा रहे होते हैं तो ही बाय सम वड़ास, और उसको पे करने के लिए जब वो पैसे जेब से निकालते हैं तो पैसों के साथ वो जो भाकर होती है, भाव साहेब हांची भाकर, उसका जो पेज होता है जिसमें लिखा होता है कि विश्वास राव वॉज नॉट हिट बाय द बुलेट, वो क्रूशियल पेज जो था वो उनकी जेब में रह जाता है। एंड जैसे ही वो उस पेज को देखते हैं तो उनकी मेमोरी वापस आ जाती है। एंड ही डिसाइड्स कि अब ये जो मेरे साथ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हुआ है दैट कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय राजेंद्र देश पांडे। तो वो जाकर उनको क्वेश्चन करते हैं, और राजेंद्र देश पांडे बोलते हैं कि एक्सीडेंट के इमीडिएटली पहले आपके थॉट्स क्या थे, आप किस बारे में सोच रहे थे, व्हाट वर योर थॉट्स जस्ट प्रायर टू द एक्सीडेंट। तो गंगाधर पंत रिप्लाइज क्या, आई वॉज थिंकिंग अबाउट द कैटास्ट्रॉफी थ्योरी और उसके इस थ्योरी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं हिस्ट्री के ऊपर। तो राजेंद्र देश पांडे के चेहरे पे बड़ी एक स्मग स्माइल आती है। स्मग स्माइल मतलब इट्स अ वेरी सेल्फ सेटिस्फाइड स्माइल, कि आपका जो कोई आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, इट इज जस्ट योर माइंड प्लेइंग ट्रिक्स ऑन यू। तो गंगाधर पंत अपने आप को प्रूव करने के लिए वो पेज दिखाते हैं उनको जो भाकर से निकला होता है, कि देखो ये पेज में लिखा हुआ है, भाकर में लिखा हुआ है दैट विश्वास राव डिड नॉट डाई, ही एस्केप्ड डेथ, एंड दैट वाज द रीजन कि मराठास बैटल ऑफ पानीपत जीत गए। अब राजेंद्र देश पांडे इस पेज को देखते ही उनके चेहरे की स्माइल चली जाती है, एंड देन ही थिंक्स एंड देन ही कोरिलेट्स। फिर वो बोलते हैं कि हो सकता है आपने जो एक्सपीरियंस किया है इसको दो साइंटिफिक थ्योरीज के थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है। फर्स्ट इज ऑब्वियसली द कैटास्ट्रॉफी थ्योरी, एंड जो सेकंड थ्योरी है दैट इज लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी। अब कैटास्ट्रॉफी थ्योरी आई होप आप सबको समझ में आ गई है कि स्मॉल चेंजेस बड़े बड़े चेंजेस ले आती है इंसिडेंट्स में, बिहेवियर्स में। और वही चीज़ बैटल ऑफ पानीपत में भी हुई दैट मराठास, जो हमारे रियल इंडिया में मराठास थे, विश्वासराव लॉ, द पेशवाज लॉस्ट बोथ द लीडर्स विश्वासराव एंड भाऊ साहेब, और उनका मोराल टूट गया, दे लॉस्ट द मोराल एंड बिकॉज ऑफ दैट दे लॉस्ट द बैटल। बट प्रॉब्लम आती है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग में, दैट इज लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी,
इतने सालों में मुझे ये समझ में आया है कि बच्चों को यहाँ तक तो कहानी समझ में आती है, बट जिनका साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, दे बिकम वेरी कंफ्यूज्ड विद व्हाट इज लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म in quantum theory. Before I explain lack of determinism in quantum theory, let us understand one more point about the catastrophe theory. अब I've already told you कि बुलेट ने जब विश्वास राव को मिस किया, it led to the winning of the battle by the Marathas. अब ये क्रूशियल इवेंट था जिसने पूरी हिस्ट्री बदल दी थी, जिसने मराठास का मोरल को बूस्ट किया था। और ये अगर ये कैटास्ट्रॉफी इंसिडेंट हिस्ट्री में ना हुआ होता, तो मतलब अगर विश्वासराव हमारे हिस्ट्री में ना मरे होते, देन वी आल्सो वुडंट हैव फेस स्लेवरी बाय द ब्रिटिश। तो ये चीज़ हर इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट को अप्लाई कर सकते हैं कैटास्ट्रॉफी थ्योरी को। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम बैटल ऑफ वाटरलू लें, अगर नेपोलियन had not lost this battle of Waterloo between the French and the British, तो हिस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट होती ब्रिटेन की। It would have been very different from what we know now. We know that British ruled over the entire world at one time. तो these are changes, you know, छोटे छोटे changes कितने बड़े बड़े परिणाम लेकर आ सकते हैं। That is the catastrophe theory. Now coming to lack of determinism in quantum theory, तो बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। आपको पता है किसी भी सब्सटेंस का जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल है उसको एटम बोला जाता है। एटम इज ऑल्सो मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। आपको ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। बट क्वांटम थ्योरी कहता है कि हम जो ये इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथवे है, जो उनका एनर्जी लेवल है, उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वो कब किस टाइम पे अपना पाथवे बदल ले। आपको पता है कि आपने बॉल फेंकी तो वो किस डायरेक्शन में जाएगी। आपको पता है अगर आपने गन शूट किया तो वो आप जिस साइड पे शूट कर रहे हो वहीं पे बुलेट जाएगी। बट इलेक्ट्रॉन का ऐसे कुछ नहीं होता है। वो सडनली उसका जो एनर्जी लेवल है वो हाई से लो हो जाता है या लो से हाई हो जाता है। कभी वो अपना पल्स ऑफ रेडिएशन जो है वो स्टेट 2 से स्टेट 1 पे चला जाता है। मतलब लेट्स नॉट गो टू मच इनटू द डिटेल्स बिकॉज आप कंफ्यूज होते हो। बट उसका जो एनर्जी लेवल है, उसका जो पाथ है वो चेंज होता रहता है। अब ये जो ट्रांजिशन है ये या तो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में होते हैं, कभी-कभी अगर वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे हो जाए तो क्या होगा? सो दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग थॉट, यू नो, कि क्या हो जाएगा? माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो हमें पता नहीं चलता। माइक्रोस्कोपिक मतलब बहुत छोटे लेवल पे चेंजेस होते हैं तो हमें पता नहीं चलता। बट अगर ये इलेक्ट्रॉन्स में जो चेंज आया है, जो यू नो डिटर्मिनिज्म में कमी आई है, अगर वो ह्यूज लेवल, मैक्रोस्कोपिक मतलब ह्यूज लेवल पर हो, तो उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं? तो ये मैक्रोस्कोपिक लेवल का जो चेंज है, दैट इज व्हाट हैपेंड टू प्रोफेसर गायटोंडे। उन्होंने एक ट्रांजिशन किया अपने वर्ल्ड से एक पैरेलल वर्ल्ड में। उस पैरेलल वर्ल्ड की जो हिस्ट्री थी वो हमारी हिस्ट्री से डिफरेंट थी। इसीलिए कहा हम कहते हैं दैट ही नाइदर ट्रैवल टू द पास्ट नॉट टू द फ्यूचर। वो प्रेजेंट में ही थे, बट वो उस टाइम पे एक डिफरेंट वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहे थे। और ये कैटास्ट्रोफिक इवेंट क्या था जिसके कारण उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया? दैट वाज द कोलाइजन विद द ट्रक। उनकी जो टक्कर हुई थी ट्रक के साथ, दैट यू नो, और उस टक्कर से पहले ही वाज थिंकिंग अबाउट द एंडिंग ऑफ द बैटल ऑफ पानीपत। तो ये जो चीजें थी, बिकॉज ऑफ द कैटास्ट्रोफी थ्योरी ही स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग अ न्यू वर्ल्ड। एंड अब ये जो पॉइंट है, दिस इज वेयर स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज कि क्या वो एक्चुअल में ऑल्टर वर्ल्ड में गए थे, या उनके जो दिमाग में न्यूरॉन्स हैं, जो हमारे दिमाग में इम्पल्सेस हैं, वो एक्टिवेट हो गए थे और वो अपने दिमाग में ही एक हैलुसिनेशन कर रहे थे। इसका जवाब आई विल बी गिविंग एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जंप करता है, वैसे ही राजेंद्र देश पांडे हैं, उन्होंने इस वर्ल्ड से एक पैरेलल वर्ल्ड में जंप किया। कैटास्ट्रॉफी थ्योरी को हम बड़े सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं,
बड़े अल्टरनेटिव्स आ सकते हैं जिससे हम जो चीज़ जानते हैं, जिस चीज़ को हम सच्चाई मानते हैं, वो सच रहती नहीं है, वो सच कुछ और ही बन जाता है। हम एक ही बात समझ सकते हैं कि हम चाहे हम अल्टर वर्ल्ड में हों या हम अपने वर्ल्ड में हों, बट हम एक टाइम पर एक ही वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये था कि प्रोफेसर गाय टोंडे ने ये ट्रांज़िशन क्यों किया? तो जिसका जवाब राजेंद्र देशपांडे ने दिया कि जो इंटरैक्शन होता है एंड मतलब एक ट्रांज़िशन के लिए एक इंटरैक्शन होना ज़रूरी है और ये इंटरैक्शन हुआ बिटवीन हिज थॉट्स। वो जो बैटल ऑफ पानीपत की एंडिंग के उनके थॉट्स थे, वो पॉइंट और ट्रक के साथ कोलाइजन का पॉइंट, दैट वाज़ द पॉइंट ऑफ ट्रांज़िशन। दैट इज़ द पॉइंट जब उन्होंने अपने वर्ल्ड को छोड़ के एक पैरेलल वर्ल्ड में एंटर किया। अब जो राजेंद्र देशपांडे ने प्रोफेसर गाय टोंडे को जवाब दिया, एक्सप्लेनेशन दी, तो ये बड़ी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। गंगाधर पंत के हिसाब से ही हैज़ जस्ट एनकाउंटर्ड अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस और उनके दिमाग में आया कि मेरा 100 सेमिनार जो था दैट वाज ऑन द चेंज ऑफ हिस्ट्री एट बैटल ऑफ पानीपत, कि अगर बैटल ऑफ पानीपत में मराठास ना हारे होते तो इंडिया की हिस्ट्री कैसे होती। अब ये सिर्फ मन गढ़ंत कहानी नहीं रह गई है, एक एजम्पशन या हाइपोथेसिस नहीं है, but rather a real life experience. And should he recount this experience at the seminar and decides कि no, मेरा जो 1000 सेमिनार था वो ऑलरेडी आज़ाद मैदान में हो गया है और मैं अब ही लर्न द लेसन कि हाउ थिंग्स कैन चेंज। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अब मैं और किसी भी पब्लिक फंक्शन पे प्रिसाइड नहीं करूँगा, आई विल नॉट बी अ स्पीकर। And he conveys his regrets to the organizers of the Panipat seminar कि I will not be able to give any kind of a speech or I will not speak at your seminar. So at this point the chapter ends. But chapter के ending में बच्चे फिर वही confused रह जाते हैं क्योंकि schools में teachers के सबके अलग अलग व्यू पॉइंट्स हैं। For all the viewpoints, I will only give one line जो मैंने first part में भी बोली थी, willing suspension of disbelief. Competency based जो हमारी learning आ गई है, वो हमें बोलती है कि themes के साथ चलो, right? तो theme यही है कि जो alter history है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं how small incidents can change our lives. तो उसके हिसाब से क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में फिर भी रहता है कि गंगाधर पंत क्या वो पैरेलल इंडिया में गए थे या नहीं गए थे। तो माय एडवाइस इज फॉलो व्हाटएवर योर टीचर्स टेल यू। अगर आपके टीचर्स बोलते हैं वो गए थे तो वेल एंड गुड, अगर आप कहते हो कि नहीं गए थे तो वेल एंड गुड। आप क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, आप यस भी लिख सकते हो, आप नो भी लिख सकते हो, एज लॉन्ग एज यू आर गिविंग जस्टिफिकेशन फॉर योर आंसर। आपको क्यों लगता है कि उन्होंने ट्रैवल किया या आपको क्यों लगता है उन्होंने ट्रैवल नहीं किया। नाउ जस्टिफिकेशन फॉर आंसरिंग यस इज दैट कि वो उस दुनिया से, अपनी दुनिया से 60 आवर्स के लिए एब्सेंट थे। वो माइन्यूटली डिस्क्राइब कर सकते थे कि वो 60 आवर्स में क्या-क्या हुआ एंड फाइनली उनके पास वो क्रूशियल पेज फ्रॉम द बाहू साहिबा एंची भाकर भी था, जो बताती है कि विश्वास राव ने बुलेट को मिस किया था। तो ये चीज़ों को यूज़ करके आप अपना जस्टिफिकेशन दे सकते हो। बट देन देयर इज़ अ सेकंड एस्पेक्ट टू द स्टोरी आल्सो। मेनी ऑफ अस से कि नो, ही डिड नॉट विजिट द पैरेलल इंडिया। तो अब इसका जस्टिफिकेशन क्या है? बुक में आपको लिखा है दैट ही वाज एब्सेंट फ्रॉम हिज वर्ल्ड फॉर 60 आवर्स। तो यहाँ पे एब्सेंट फ्रॉम द वर्ल्ड का मतलब है कि ही वाज इन अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। उनका दिमाग में जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है या जो लोग ड्रग्स लेते हैं तो उनका माइंड इट गोज ऑफ इनटू अ टैंजेंट, वो एक अलग दुनिया में चला जाता है और उनके जो दिमाग में उस टाइम पे थॉट्स होते हैं, उनके लिए वो थॉट्स रियल होते हैं, दे आर हैलुसिनेटिंग। तो
मतलब ये एक अलग एक्सप्लेनेशन है कि बीइंग एब्सेंट फ्रॉम दिस वर्ल्ड इम्प्लाइज कि वो अनकॉन्शियस थे और उनके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स थे वो ट्रिगर्ड थे। वो एक हैलुसिनेशन देख रहे थे जहाँ पे उन्होंने एक डिफरेंट इंडिया देखा जहाँ पे मराठास हैड एक्चुअली वन द वॉर। एज़ फार एज़ फॉर द पेज फ्रॉम द भाकर की बात अगर हम करें कि वो पेज को हम कैसे डिसअप्रूव करेंगे, तो यू हैव टू रिमेंबर द फ्रेज़ जहाँ पे वो बोलते हैं कि भाकर्स वर फेमस फॉर द डॉक्टर्ड अकाउंट्स एंड ही वुड फाइंड इट एंटरटेनिंग। भाकर्स ने कभी भी हिस्ट्री को रियलिटी में एग्ज़िबिट नहीं किया है। वो जो अपने हिसाब से रियलिटी को समझते थे, मानते थे, वो उस बारे में लिखते थे। and that is why the page itself was a doctored account। उस पेज में जो कुछ भी लिखा था उसमें कुछ भी सच नहीं था। It was just the imagination of the people writing the Bhakars। So that is how you can disapprove the fact that he did not visit parallel India। But again, I'm reminding you that whenever you're doing this chapter, you have to remember to take into account willing suspension of disbelief। लिटरेचर में इमेजिनेशन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, फैंटेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और लिटरेचर कहता है कुछ भी पॉसिबल है। सो यू कैन एक्सप्लेन इट इन दैट मैनर। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि आपके जितने भी क्वेश्चंस थे, क्वेरीज थे, वो मैंने आंसर कर दिए हैं। अगर अभी भी आपके दिमाग में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है विच आई हैव नॉट बीन एबल टू आंसर इन द पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो आप उनको कमेंट सेक्शंस में लिख देना एंड आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू विद द आंसर। सो इन द मीन टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। जो भी यहाँ तक हैं, आई नो बोथ द वीडियोज आर वेरी लॉन्ग, बट दिस चैप्टर इज कंफ्यूजिंग और इसमें थोड़ा डिटेल्ड बोलना ज़रूरी था। बट एनीवेज, अगर अच्छी लगी हो देन डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। डू प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस, बिकॉज अब मैं 10th और 12th की पूरी कॉम्पिटेंसी बेस्ड रिवीजन सीरीज निकालने वाली हूँ। सो आपके अगर फ्रेंड्स 10th या 12th में हैं या आपके सिबलिंग्स 10th या 12th में हैं, तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। And do subscribe to my channel, it gives me a lot of encouragement। Thank you so much for watching।